स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आई हूँ टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो आइए इसे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? सबसे टॉप पे होता है। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होती है? टॉप पे होती है। लास्ट के जो हमारा वीडियो था मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, आप उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इन तीनों की पोजीशन समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसके एपिकल मेरिस्टेम। पहला क्या है? एपिकल मेरिस्टेम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योति। ठीक है, दिस टिश्यू इज फाउंड एट द एंड्स। ये जो टिश्यू है ये कहाँ पर मिलता है? एंड में मिलता है स्टेम के। ठीक है, दूसरी चीज कहाँ पे मिलता है? एंड में मिलता है। ठीक है, ऑफ द रूट्स, जड़ों की। ठीक है, जड़ों की एंडिंग में मिलता है एंड स्टेम्स, और स्टेम्स की एंडिंग में मिलता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स डिवीजन, इसके डिवीजन के कारण द रूट्स एंड स्टेम्स ग्रो इन डिफरेंट लेंथ्स। इसके डिवीजन के कारण, विभाजन होने के कारण क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं और जो तना होता है पेड़ का, जो स्टेम होता है, वो दोनों ही जब ग्रोथ करते हैं तो डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लंबाइयों में होते हैं। मीन्स कि जैसे हमारी पाम की 5 फिंगर्स है और पांचों फिंगर्स की लेंथ क्या एक जैसी है? नहीं है। ठीक है, एक सबसे लंबी, फिर उससे छोटी, फिर वो भी इसके बराबर नहीं होती। ठीक है, सभी की लेंथ क्या है? अलग अलग है। तो उसी तरह पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनकी भी लेंथ अलग अलग होती है, और सभी की जो स्टेम है उस स्टेम की भी लेंथ अलग अलग होती है। एक पेड़ की शाखाओं की भी लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, और ये जो लेंथ है उसके जो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, कोई ऐसी है, कोई वैसी, कोई कितनी लंबी है, कोई उससे कम लंबी, कोई उससे ज़्यादा लंबी। तो ये जो डिफरेंसेस है ये किसकी वजह से होते हैं? ये एपिकल मेरिस्टेम के डिवीजन की वजह से होते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम है ये जिस तरीके से विभाजन करता है इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और एपिकल मेरिस्टेम पाया कहाँ जाता है? तो रूट्स और स्टेम के एंड्स में पाया जाता है। ठीक है, उनके आखिरी पॉइंट पे पाया जाता है। ओके, जैसे सपोज देख लीजिए, ये एक प्लांट है। ठीक है, ये इसकी रूट्स है, तो रूट्स के एंड्स में पाया जाएगा, स्टेम के स्टार्टिंग में, और यहाँ पे ये एंड्स में पाया जाएगा। कौन? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इस तरह से एंड्स में पाया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या? आइए देखते हैं। द डिवीजन ऑफ इट्स सेल्स कॉजेस, जो इसकी सेल्स का डिवीजन जब होता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर वाले का देखा क्या होता है जब एपिकल मेरिस्टेम का डिवीजन होता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो लेटरल मेरिस्टेम है इसका जब डिवीजन होता है तो क्या होता है। लेटरल मेरिस्टेम के डिवीजन में ये होता है, इसके कारण जब सेल्स कॉज करती इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट। ठीक है, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट, यानी कि रूट और स्टेम की जो थिकनेस है, थिकनेस मीन्स उसकी जो मोटाई है, उस मोटाई को कौन जिम्मेदार, उस मोटाई के लिए कौन जिम्मेदार होता है? उस मोटाई के लिए लेटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है। जो लेटरल मेरिस्टेम नाम का टिश्यू है, ठीक है, उसकी जो सेल्स डिवाइड करती है, उन सेल्स के डिवीजन होने से क्या होता है? इंक्रीज होता है थिकनेस किसका? स्टेम का, रूट का, यानी कि जड़ का और तने का जो मोटाई होती है, उनकी जो चौड़ाई होती है वो इंक्रीज होती, मीन्स की बढ़ती है। ठीक है, किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेम के सेल्स के डिवीजन की वजह से। ठीक है, चलिए ये भी पॉइंट डिस्कस हो गया। नेक्स्ट फर्दर पॉइंट की बात करें, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसमें क्या होता है ये देखते हैं। दीज आर प्रेजेंट एट द बेस, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर द प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ
लीव्स एंड ऑन बोथ साइड, यानी कि एक लीफ है, लीफ के ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, ऑफ इंटरनोड ऑफ द ट्विग, तो ये उनकी इंटरनोड पर प्रेजेंट होते हैं और उन्हें भी ट्विग करते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये जो है लीव्स के लिए जिम्मेदार होता है, जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये लीव्स के लिए जिम्मेदार होता है कि उनका शेप, साइज, लेंथ कैसी होगी, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या क्या है और तीनों की वर्किंग क्या क्या है और तीनों की ही पोजीशंस क्या क्या है, ठीक है। तो आपको जब भी आप आंसर इसका लिखेंगे तो जो लास्ट वीडियो था इस वाले टॉपिक पे उसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। फिर आप टाइप्स को आप नंबर से पहले नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप एक एक को करके आप उनकी डिटेल्स उसमें दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लांट टिश्यूज के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।